रोहतांग की इन खूबसूरत वादियों में आपको घुमाता मैं हूं आपका होस्ट राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों, जैसे जैसे हम रोहतांग पास की ओर बढ़ रहे हैं नज़ारे बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। हमारे राइट और लेफ़्ट साइड आप देखो तो बर्फ़ के पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं और सामने भी देखो पहाड़ के ऊपर बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ दिखाई दे रही है और नज़ारे बिल्कुल चेंज हो गए हैं। नीचे से ऊपर में एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। और ये देखो मेरे राइट साइड में कितने टूरिस्ट जो हैं इस बर्फ़ का, इस मौसम का मज़ा गर्मी में लेने के लिए आए हुए हैं। अभी गाड़ियों की इतनी लाइनें लगी हुई हैं, जब गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन हटा देगी तो आप सीन यहाँ पे बिल्कुल चेंज देखोगे। और मेरे लेफ़्ट साइड में देखो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ के ऊपर और लोग इन यादों को अपने आँखों में बसा लेना चाहते हैं और पूरा इस वक्त को जी लेना चाहते हैं। ठंड बहुत है दोस्तों, ये शूज़ पहन के फिसल सकता है आदमी। यहाँ पे देखो कितनी ठंड है और ये भाई लोग जो है अपने पूरी मस्ती में यहाँ पे। ये कहाँ से हो आप लोग? Mumbai, we are Mumbai. Oh my God! So you are rocking to Mumbai. Yeah, bro. Yo, bro. Yeah, We are from Mumbai. We are rockers. really, you are rockers. और देखो इनको बिल्कुल ठंडी लग रही है, पता नहीं इनके पास क्या चीज़ है। Blender Pride. This is a altitude drink. ये पता नहीं कौन सा केमिकल लेके ये आए हुए हैं यहाँ पे और जिससे इनको बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। आई डोंट नो क्या केमिकल है इनके पास। This is a soft drink for us. गुड, वेरी गुड। और सी द क्राउड है, बहुत अच्छी यहाँ पे पब्लिक बहुत है यहाँ पे। ओपनली ड्रिंक वाला काम मुझे थोड़ा अटपटा लगा। एवरीवेयर सी लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, बहुत से टूरिस्ट आए हुए हैं और बारिश भी हो रही है। एक्चुअली मेरे शूज़ ऐसे हैं कि मैं एकदम फिसल सकता हूँ, तो मैंने जो है अपना एक नया तरीका किया कि मैं ऐसे हम वॉकिंग लगता हूँ। तो सी रोहतांग में हम पहुँच गए हैं और ये आइस का जो है पूरा आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे ठंड आई थिंक 2-3 डिग्री है टेम्परेचर यहाँ का और धूप होती तो मज़ा और ज़्यादा आएगा, बट ऐसे भी आई एम एंजॉयिंग। और चले जाएंगे। आई एम इन रोहतांग और रोहतांग में मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पे देखें कितनी बर्फ़ है चारों तरफ। और टूरिस्ट में आए तो घर से ही तैयारी करके आए हैं। बाहर जो ये कपड़े मिलते हैं गंदे कपड़े होते हैं, कोशिश करें कि नीचे से ही गर्म जैकेट्स और शूज़ आपके अच्छे सॉलिड होने चाहिए, मोटी जुराबें होनी चाहिए। और इस तरीके से आप अगर यहाँ पे आएंगे तो यू फील कंफर्टेबल और आपको ठंड भी नहीं लगेगी और दैट वुड बी वेरी गुड। और यहाँ पे ग्लव्स लोग अपना रेंट पे दे रहे हैं और इसके अलावा जैकेट्स दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने वो जैकेट्स पहनी होती हैं, गंदी होती हैं। अगर नहीं कोई जुगाड़ बन रहा है तो आप कर भी सकते हो, जैकेट रेंट पे ले भी सकते हो, बट बेटर यही है कि अपने जैकेट्स वगैरह घर से लेके आएँ और साथ साथ सिर को कवर करें। अभी मैंने भी कवर किया है, इसमें वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने खोल दिया है, बट इतनी ठंड यहाँ पे महसूस हो नहीं रही है। ठंड जरूर है बट ठंड महसूस नहीं हो रही है क्योंकि रीज़न ये है यहाँ पे कि इफ़ यू वार्म अगर आपने यहाँ पे पहना हुआ है तो देन यू विल एंजॉय लॉट। और कुछ गर्म चीज़ें खाएँ। ये चॉकलेट भी दिया ना, चॉकलेट इज़ क्वाइट गुड। तो चॉकलेट खा के अगर आप बाहर निकलोगे तो यू विल फील मोर एनर्जी। तो इस तरीके से आप आएँ और ये बर्फ़ जो है चारों तरफ देख रहे हैं आप कि बहुत अच्छी बर्फ़ है और बड़ा अच्छा मौसम है। ज़रूर आए रोहतांग और अपना पूरा जो साजो सामान है साथ लेकर आएँ। साजो सामान साथ में होगा तो आप इंजॉय बहुत ज़्यादा कर पाओगे। मैं क्रू मेंबर को अपने साथ लेके आया हूँ। क्रू मेंबर ने बहुत जिद कर रखी थी कि मुझे रोहतांग आने। दिल्ली से दौड़ते हुए ये लोग मेरा पीछा करते हुए मेरा यहाँ तक पहुँच गए हैं। कई सारे मजे कल्ले ना हो जाए ना। और ये सारे मजे मेरे को अकेले नहीं लेके देना चाहते हैं कि मैं इंजॉय अकेले बैठ के करूँ।
ये पूरी टीम पूरी की पूरी आ गई मेरे को यहाँ पे मेरा जो टूर है उसको स्पॉइल करने के लिए। नॉइसी करने के लिए नहीं टूर और बढ़िया बनाने के लिए बड़ा नॉइसी टूर कर दिया इन्होंने मेरे साथ। पीस ऑफ माइंड छीन लिया, राइट? माइंड जो है वो चेंज हो गया। अब सिर्फ ये संन्यास लेने आए हुए थे यहाँ पे, अब हमने सिर्फ कहा इसी नहीं, जुगाड़ में बात रहता हूँ नहीं मैं आजकल कि इनको क्या क्या चीजें ला के दूँ खाने के लिए और कहाँ कहाँ इनको घुमाऊँ। अदरवाइज पहले मैं होता था बस मैं और मेरा आराम। अदरवाइज मेरे अपने डिसीजंस होते थे और उन डिसीजंस के ऊपर मेरा जहाँ दिल करता था वहाँ मैं चले जाता था। बट आज की डेट में अब ये 3-4 पार्टियाँ जो हैं इनके मूड भी देखने पड़ते हैं मेरे को और इनके हिसाब से मेरे को अपने जो अपना टूर है वो डिज़ाइन और डेवलप करना पड़ता है, मेरे नहीं इनके हिसाब से। तो वो जो मेरा जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है, जिस सिस्टम को लेके मैं यहाँ पे आया था। बट वेरी सून आई विल कम ऑल अलोन टू एंजॉय द लाइफ। कम अगेन वॉल्वो कहीं दूर नहीं, ISBT से बैठेंगे और आ जाएंगे भागते भागते हैं। भागते भागते। तो हाउ इज अब तो पता चल गया। अच्छा हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ रोहतांग? अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना? दिस इज माय सेकंड एक्सपीरियंस। अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था व्हेन शी वाज? फर्स्ट एक्सपीरियंस में बर्फ भी देखने को मिली थी, बट आज हमारे मैं छोटी थी, हाँ, अब मैं बड़ी हो गई। तब मैं 22 साल पहले आई थी। चलो हाँ ठीक है। और ये मेरी टीम का सेकंड क्रू मेंबर है, जिसके हालात आप देखो कि किस तरीके से ये और ये फिसल भी सकता, डर नहीं है यंगेस्ट इसको। क्रू मेंबर है, यंगेस्ट। ये यंगेस्ट और ये टल नहीं रहा है, मान नहीं रहा है। और ये देखो और ये गिरने की उसके ऊपर पूरा है ये। चाहे गीले हो रहे हैं सारे के सारे। और ये लाइफ में पहली बार जो है ये अपना बर्फ का एक्सपीरियंस कर रहा बर्फ का इसका एक्सपीरियंस हुआ है। और ये बर्फ के एक्सपीरियंस के चक्कर में ये डिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कैसे सर बता रहे तो शक्लें चेंज हो गई हैं। सारी आए हुए। माय गॉड ये मेरे स्टूडेंट्स दिल्ली के मेरे को यहाँ पे मिल गए हैं। नाम बताओ जो जो कहाँ से पढ़ते थे? मैं 6th में था जब आपको बता था। ये वो 6th क्लास और ये 3rd में था। और आज ये देखो ये भाग के रोहतांग में मेरे पीछे ये भी आ गए दिल्ली से। वेरी गुड यार। इससे ये पता चलता है कि दुनिया बहुत छोटी है और कहीं भी कोई भी मिल जाता है। और जब भी मैं कहीं ऐसे टूर्स पे होता हूँ तो मुझे कोई ना कोई जानने वाला मुझे मिल ही जाता है। अर्जुन तुम्हें इधर खड़ा रही, ऐसे खड़ा रही अर्जुन गिर जाए। ये एक बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है, इसमें लोगों की फ़ोटो वगैरह खींचते हैं ये लोग। और इस फोटोग्राफ को लेने के लिए ये लोग जो है फीस चार्ज करते हैं। और दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट हेयर विच आई फाइंड आउट। बर्फ़ के बीच में बहुत अच्छा स्पॉट बना हुआ है और इस स्पॉट के ऊपर हम अच्छी सी फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, जो कि ये आदमी यहाँ पे लोगों की फ़ोटोग्राफी कर रहा है। और यहाँ की ब्यूटीफुल मेमोरी जो है हम अपने साथ लेकर जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करवाई है। एक और बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ ये टायर की ट्यूब्स जो होती हैं उसके ऊपर से आपको छोड़ेंगे नीचे को। और इस ट्यूब के सहारे आप नीचे आओगे। रस्सी जो है वो उसे वो होल्ड करके रखते हैं आदमी को और बड़े आराम से ऊपर से स्लेप करता हुआ आदमी जो है वो नीचे को आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अट्रैक्शन इन मनाली। रोहतांग में ये बड़ी अच्छी एक अट्रैक्शन है यहाँ पे और इसका भी आप एक्सपीरियंस जरूर करें। और ये कुछ लोग जो है यहाँ पे कुछ बुत भी बना रहे हैं स्टैचू बर्फ के। मैन भी आप देखो यहाँ पे छोटे छोटे स्नोमैन जो हैं अपनी यादों को सजोने के लिए लोग यहाँ पे बना रहे हैं स्नोमैन एंड दे आर एंजॉयिंग। हर आदमी यहाँ पे जो भी आया हुआ है दे ऑल इनटू अ एंजॉय मूड। दैट्स वेरी गुड। चलो एक मिनट के रुको। अच्छा याक के साथ में यहाँ देखें कितनी एनर्जी से सारे लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और ये कुछ स्कीइंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये स्कीइंग जो है ये एक बड़ा डेंजरस पार्ट है। अगर आपको आती है तभी बढ़िया है। देखिए अभी पीछे एक बंदा गिरा है और ये जब गिरते हैं तो उस टाइम पे आपकी हड्डियाँ टूट सकती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो और नियर बाय आपको कोई फर्स्ट एड का भी यहाँ पे कोई जुगाड़ है नहीं, आपको हाथ में टूटी टांगे लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। तो बी केयरफुल। इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए अपने आप को प्रॉपरली प्रिपेयर करें पहले। और ये देखो याक के ऊपर टूरिस्ट जो है छोटे बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये
स्नो जो है बड़ी हार्ड स्नो है यहाँ पे, बिल्कुल रोड के साथ साथ आप देखो यहाँ पे पूरा ऊपर तक बड़ा प्यारा ये स्नोई सा और काफी डेंस स्नो है यहाँ पे। अब यहाँ पे गंदगी जो है देखो आप, ये गाड़ियों के आने के कारण, पोल्यूशन होने के कारण यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई है और गवर्नमेंट ने अभी हटाया भी है, बाहर की गाड़ियाँ जो हैं वो बंद कर दी हैं। यहाँ के लोकलाइट्स जो हैं वही यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ जो टैक्सी है उन्हीं को परमिट दिया गया है, यहाँ पे वही लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर हम थोड़ी सफाई का भी ख्याल रखें, यहाँ पे गंदगी बहुत चारों तरफ डाली है लोगों ने, जैसे कि वो हम देख पा रहे हैं कि खा के यहाँ पे रैपर्स फेंक दिए हैं, बॉटल्स प्लास्टिक की फेंकी हुई हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग यार, गलत है, ऐसा मत करो। जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे सफाई का बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि अगर हम इन जगहों को साफ़ रखेंगे तो बहुत एंजॉय कर पाएंगे और लोग। ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़र में कुछ सपने पूरे करने हैं और कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है दोस्तों, मुझे बहुत दूर तक चलना है। ना मंजिलों के लिए ना रास्तों के लिए, मेरा ये सफ़र है खुद से खुद की पहचान बनाने के लिए। अच्छा अभी देखो आप देख रहे हो अभी तो कोरोना काल में यहाँ पे अभी हिमाचल इतना एंट्री नहीं है। फर्स्ट आई थिंक जुलाई से यहाँ पे एंट्री होने वाली है, बट अभी तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। और जब अगर खुल जाएगा सब कुछ तो तब तो उस टाइम पे माइंड ब्लोइंग क्राउड होगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। तो देखिए कितना ट्रैफिक है यहाँ पे अभी ऑलरेडी। ये याक पर बैठ के कुछ भाई लोग पूरी मस्ती कर रहे हैं। हमने तो अपनी गर्मियों की पूरी मस्ती ली है यहाँ पे आके मनाली में, और रोहतांग में तो पूरा माइंड ब्लोइंग नज़ारे जो हैं वो अपने को देखने को मिले हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत अभी कम लोग हैं, इस कारण यहाँ पे हम ज़्यादा एंजॉय कर पाए। अगर बहुत ज़्यादा लोग होते, रश बहुत ज़्यादा होता, तो मेरे को उम्मीद नहीं है कि मैं ऊपर तक भी प्रॉपरली पहुँच पाता, क्योंकि 6-7 किलोमीटर का यहाँ पर जाम लगा होता है। ये देखिए इस टाइम बिल्कुल रोड सपाट साफ़ सुथरा मेरे सामने मेरे को नज़र आ रहा है, और सामने पहाड़ियों पे बादल और बर्फ़, और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन ये लेफ्ट। और जब बड़े कम लोग आपको इन जगहों पे ऐसे पहाड़ों पे नज़र आते हैं तो आप इन जगहों का और ज़्यादा इंजॉय कर लेते हो। और अगर क्राउड हो तो क्राउड में आप इस तरह की जो ब्यूटी है इसका इंजॉय नहीं कर सकते हो। और देखो लेफ़्ट साइड पे पहाड़ के ऊपर किस तरीके से बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये बहुत सुंदर लग रही है। एक्चुअली वीडियो में मैं आपको वो बयान नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ इस जगह पे खड़े होकर। और हर आदमी देखो यहाँ पे बैठा हुआ वीडियो शूट कर रहा है, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो जब भी समय मिले इन पहाड़ों की तरफ ज़रूर आइए और अपनी ज़िंदगी के वो पल यहाँ पे ज़रूर सुकून के बिता कर जाइए, और याद करते रहिए इन पलों को और जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये यादें जो है ना ये बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए। जब हम खाली बैठते हैं तो ये यादें ही हमें एंजॉय करवाती हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये पूरा बर्फ़ से भरा हुआ पहाड़ी जो है मेरे पीछे है, मेरे राइट साइड पे बर्फ़ से भरी पहाड़ी है, और वो सामने जो आप देख रहे हो वो पहाड़ों के ऊपर मेरे को लगता है धुंध भी और बर्फ़ भी पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो एक ज़िगज़ैग रोड आपको नीचे नज़र आएगा, और यहाँ पे कुछ भेड़ बकरियों वाले भी अपनी भेड़ बकरी लेकर घूम रहे हैं। और ये रास्ता जो है ये अटल टनल की तरफ को जाता है। तो यहाँ के नज़ारे भी बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो इस रोड से भी आप ऊपर को आ सकते हो रोहतांग पास की तरफ, और एक बहुत अच्छा ये व्यू सीनिक ब्यूटीफुल पॉइंट जो है यहाँ पे है। और मौसम यहाँ का इस टाइम बहुत प्यारा है, ठंडा है। अभी बस वाले ने मेरी वाट लगा देनी थी, बिल्कुल ऊपर चढ़ा देता मेरे ऊपर। डर भय नहीं है इनको।
अच्छा, अब एक लास्ट अटेम्प्ट करते हैं, कूद के बर्फ़ पे चढ़ते हैं। देखो ये कूदने के बाद बर्फ़ पे चढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। और देखो वही मैंने आपको बताया जो मेरा एक स्टाइल है, एड़ियों के सहारे बर्फ़ में कूदते रहो तो आप गिरोगे नहीं, बिल्कुल भी फिसलोगे नहीं। और वही मैं कर रहा हूँ, उसी चीज़ को अडॉप्ट करके मैं इस बर्फ़ में चलने का एंजॉय कर रहा हूँ। और ये देखो मैं गिरने भी लगा हूँ, बट थिंग इज़ इसकी बहुत सॉलिड बर्फ़ है यहाँ पे, बट फिर भी चलना जो है आप चल सकते हो अगर चलना है तो। और ये पहाड़ों का आनंद लेना है तो ले सकते हो। और बार बार ये वक्त जो है नहीं आते, तो जितना भी समय है उसमें अपन एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंडी थी। ओह माय गॉड, वेरी मच फ्रीजी यार, बाहर बहुत ठंड है। और जितना भयंकर एंजॉयमेंट ले सकते हो उतना ले लिया हमने भैया, कोई कसर छोड़ी नहीं है। अब अगली बार ना हम पूरी अब अगली बार पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉफी नहीं मिली, मैगी नहीं। यार एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। शराब हाथ में लेके घूमना ऐसे ओपन नहीं, ये कुछ मेरे को अटपटा सा लगा यहाँ पे। अब मस्ती पूरी कर ली है। देखो फॉग हो गई है चारों तरफ, बारिश हो रही है आस्ता आस्ता धीमी धीमी सी। और यहाँ का जो पहाड़ियाँ हैं वो डेंजरस होती जाएंगी। अगर ये बारिश तेज़ हो गई तो बॉस यहाँ से पहाड़ जो है ऊपर से पत्थर कब गिरेंगे, किसके ऊपर गिरेंगे कुछ पता नहीं लगता। तो हमने अब यही सोचा है कि फटाफट आप इस जगह से निकल जाएं और सेफली अपने होटल तक पहुँच जाएं, क्योंकि इन पहाड़ों में जितना मज़ा आता है और उतने ही डेंजरस ये पहाड़ हैं। बारिश के टाइम में तो ये बहुत ख़तरनाक होते हैं पहाड़, तो इस टाइम पे इन जगहों पे जाना बहुत ख़तरनाक है। भाई साहब इतना प्यारा एक्सपीरियंस रहा है ना ये अपना रोहतांग पास का, कि अपना बर्फ, बारिश और धुंध और ठंड, ये तीनों चीज़ों का जो मिश्रण है ये बहुत ज़बरदस्त रहा है। और साथ में मेरे क्रू मेंबर्स, these are my crew members, ये इन्होंने बड़ा तंग किया मेरे को। इस सफ़र की इतनी प्यारी प्यारी यादों को लेकर मैं इन बादलों के बीच में से निकल रहा हूँ। और इतना प्यारा ये मंज़र नज़र आ रहा है, उसी तरीके से बारिश भी अब बढ़ने लगी है और ख़तरा जो है वो बढ़ रहा है। और हमें फटाफट अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी हो जाए कभी कुछ पता नहीं लगता। भाइयों देखो ये है रियल फैमिली मैन, इन दोनों ने पूरा घूमे फिरे मज़े लिए और मुझे पिलो की तरह जो है ये लोग यूज़ कर रहे हैं अब। यार बाकी तो सब ठीक है, बट ये जो तरीका है ना ये अपने को समझ नहीं आता। ऐसे गिर गए हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं एक को संभालूं या दूसरे को संभालूं।